महाराष्ट्र शासन, उद्धव सरकार, उद्धव सरकार, होश में आओ, होश में आओ, आरक्षण हमारा दे दो, कैसा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवपुरी गाड़गे महाराज की जय। हम पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य आरक्षण समन्वय समिति, महाराष्ट्र सर्वभाषिक महासंघ की ओर से मैं संस्थापक अध्यक्ष डी सोनटक के पूरे महाराष्ट्र में हम हर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने, हर तहसील कार्यालय के सामने निदर्शनी व अन्न त्याग आंदोलन कर रहे हैं। हमारा धोबी समाज 1960 के पहले एससी में था, अनुसूचित जाति में, और 1960 में महाराष्ट्र की निर्मित हो गई और हमारे समाज को ओबीसी में डलवा गया। 1960 से अभी तक हम हमारी अनुसूचित जाति की मांगनी नहीं है, नया आरक्षण हमको होना नहीं है। हम थे और हमारे को अभी पूर्ववत समाविष्ट करने के लिए हमारी मांग अभी तक चालू है। वो मांग को लेकर हम 2001 में जब उपोषण आंदोलन किया, तब 2001 में डॉक्टर दशरथ भांडे के अध्यक्षता में समिति बिठाई हमारे समाज का अभ्यास करने के लिए। वो समिति ने 2002 में अहवाल पूरा सरकार को सबमिट किया और धोबी समाज अनुसूचित जाति की अस्पृश्यता का निकष पूरी करती है, इसको अनुसूचित जाति में समाविष्ट करना चाहिए, ऐसी सिफारिश करके अहवाल किया। तो अभी तक भेजा नहीं है और अभी 2019 में देवेंद्र फडणवीस साहब सरकार ने हमारा डॉक्टर भांडे समिति का अहवाल स्पष्ट कि धोबी समाज अस्पृश्य की निकष पूरी करती है, इनको अनुसूचित जाति में समाविष्ट करना चाहिए, ऐसी सिफारिश करके 1 सितंबर 2019 को केंद्र को भेजा है। केंद्र का खाली 1 अक्टूबर को लेटर आया कि एक प्रपत्र में धोबी समाज की माहिती भेजो, तो 11 महीने हो गए, अभी तक हमारे समाज की माहिती राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को दी नहीं है भर के। इसलिए हम पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके बाद हम आह्वान करते हैं सरकार को, आप जल्दी से जल्दी प्रपत्र माहिती भर के भेजो केंद्र को, नहीं तो हम आगे चल के रास्ते की लड़ाई उतर के करो या मरो के आंदोलन की लड़ाई हम लड़ेंगे। पौराणिक काल से हमारा धोबी समाज पिछड़ा हुआ है और धोबी समाज इतना गरीब है और इसके लिए हमारी जो पीढ़ी है ना पढ़ सकती है बराबर, ना कभी कोई राजकारण में हमारे सांसद है या आमदार है, कोई नहीं है। और हमारी 50 साल से मांग है कि हमारे समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि अपना ये महाराष्ट्र जो है 1 मई 1960 से पहले अपने CPI बेरर में था, मतलब MP में था, और उस वक्त MP के अभी के 3 जिले और महाराष्ट्र के 2 जिले ये SC में थे, शेड्यूल कास्ट में थे और उसकी फैसिलिटी मिलती थी। लेकिन 1 मई 1960 को महाराष्ट्र हुआ, उसके बाद में 3 जिले MP में गए और 2 जिले महाराष्ट्र में आए। तो महाराष्ट्र शासन ने ये 2 जिले का आरक्षण रद्द करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो रद्द करने की वजह से हमारा आरक्षण छीना गया है। और अभी 1976 में एक अमेंडमेंट आया है कि जिस भी राज्य में एक भी अगर जिले को SC अनुसूचित जाति की सहूलियत मिलती है तो उस पूरे स्टेट को लागू होती है, लेकिन ऐसा महाराष्ट्र शासन कर नहीं रही है। हालांकि पिछले जो सामाजिक न्याय मंत्री थे बडोले साहब, उन्होंने हमारे आरक्षण के मुद्दे पर एक सवाल उठाया था कि ये समाज का अनुसूचित जाति और जमाती के आयोग से अहवाल मंगाया जाए। देवराव जी सोनटक के साहब के नाम से हमारे समाज के हित में आया है, पॉजिटिव आया है, फिर भी वो हम जो हमारा केंद्र से शासन से जो एक प्रपत्र में माहिती मांगी है, सिर्फ ऑफिशियल माहिती है, उसमें और कुछ करना नहीं है। और महाराष्ट्र शासन को कोई अनुसूचित जाति में हमको देना नहीं है, वो तो केंद्र शासन को देना है। इनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन भेजना है, वो भी 11 महीने से भेज नहीं रहे। इसका मतलब है कि वो हमारे समाज के खिलाफ है। और इसीलिए हम ये तो ट्रायल है, हमारा पिक्चर अभी बाकी है। महाराष्ट्र शासन को हम ये ट्रायल की बेस पे हम ये दिखाना चाहते हैं कि धोबी समाज अब जागरूक हो गया है और रास्ते पे उतरेगा। और जब रास्ते पे उतरेगा तो महाराष्ट्र शासन को भी ये बहुत महंगा पड़ेगा कि ये धोबी समाज जो है जैसे कपड़े पटक पटक के ये करता है, वैसे हम पटक पटक के शासन को भी हम करेंगे। ये ताकत रखते हैं। हमारे बाल बच्चे, महिला, पुरुष सब ये आंदोलन में भूखे पैसे रास्ते पे आ जाएंगे और हम हमारा हक लेके रहेंगे। हमारा हम पे अन्याय हो रहा है। और उसी महाराष्ट्र शासन ने जब विलासराव जी देशमुख साहब थे मुख्यमंत्री, उस वक्त हमारे समाज का सर्वे किया गया है और सर्वे करके पूरे महाराष्ट्र में ये जाति धोबी ओरठी परिट जिस छत्तीसगढ़ी जो भी हर नाम से जानी जाती है समाज, उनको अनुसूचित जाति की सहूलियत मिलना चाहिए।
ये सच में दरिद्री है, ये सच में इनकी समस्या है। ये सिफारिश सामाजिक न्याय विभाग ने की है और उसी बेस पे 2001 में डॉक्टर दशरथ भांडे समिति बिठाई गई थी और वो समिति का अहवाल माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे उस वक्त, और ऊर्जा मंत्री बावनकुळे साहब, इनकी सिफारिश की वजह से केंद्र शासन को गया। केंद्र शासन को जाने के बाद में केंद्र शासन ने सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांगी है। वो 11 महीने से गवर्नमेंट महाराष्ट्र शासन भेजती नहीं है, तो ये सोए हुए हैं। मैं तो ये बोलूँगा, उद्धवा अजब तुझे सरकार, लहरी राजा प्रजा आंधळी अधांतरी दरबार, अजब तुझे सरकार, उद्धवा अजब तुझे सरकार। धोबी समाज एकता। सर्वभाषिक धोबी समाज के नेतृत्व में समाज की जो बुनियादी मांग है, उस मांग को लेकर के आज हम सब लोग पूरे महाराष्ट्र में, तहसील में, ज़िला में हम सब लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। क्योंकि आज तक के जो भी गवर्नमेंट 1960 के बाद में जो भी गवर्नमेंट आई है, उस गवर्नमेंट ने हमारे समाज के साथ में जो पक्षपात किया है और उस पक्षपात का जो खमियाजा है हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो तो भुगतने वाली है। हम लोग भी भुगत रहे हैं, हमारे पहले के लोग भी भुगतते आए हैं। तो क्या हम लोगों ने इसी तरह ये जो जलील है, ये गवर्नमेंट की जो जलील है, इस प्रकार से हम लोग कब तक के सहन करते रहेंगे? इसलिए हम सभी लोगों ने तय किया है, आज समाज के हमारे नौजवान साथी लोग जाग चुके हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जिस प्रकार से जो जोत जलाई है, उस जोत को एक मसाल के रूप में प्रारूप देने का काम जो है हमारे समाज के नौजवान साथी करने के लिए संकल्पबद्ध हो चुके हैं। और उस संकल्पित भावना के साथ में आज हम सब लोगों ने एक सांकेतिक आंदोलन किया है। सांकेतिक आंदोलन के बाद भी यदि वो लोग नहीं जाग पाते हैं, तो हम लोग ये तय किए हैं कि आने वाले समय में पूरे समाज के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, सभी लोग संगठित होकर के जगह जगह, चौक चौराहे पर और जहाँ जहाँ कलेक्टर ऑफिस है, जिला ऑफिस है, गवर्नमेंट की जहाँ जहाँ ऑफिस है, ऐसे ऐसे जगह पे हम लोग एक समाज के माध्यम से आंदोलन करने के लिए पूरी तैयारी हम लोग कर चुके हैं और ये तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। इसलिए हम इस सांकेतिक आंदोलन के माध्यम से उनको एक आह्वान करना चाहते हैं, उनको एक सूचना देना चाहते हैं कि आज भी समय है, यदि वो जाग जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारी पूरी तैयारी है। धन्यवाद।